सो गाइस नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर, ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर। Sure. Who works in 3:2 ratio? Who works in 3:2 ratio? So guys, आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि A and B are the old partner. A and B कौन है? ओल्ड पार्टनर है। Who works in 3:2 रेशो, जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। C got admission for 1/4 शेयर, C ने एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के साथ। A सरेंडर कर रहा है हाफ ऑफ C शेयर और B सरेंडर कर रहा है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। श्योर, A सरेंडर कर रहा है C के शेयर का हाफ और B सरेंडर कर रहा है अपने शेयर में से 1/8। कहता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो बिटवीन द ABC। श्योर, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हमारे पास ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है? A, B और C की ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:2 और C की कोई ओल्ड रेशो नहीं है। C की ओल्ड रेशो क्यों नहीं है? C की ओल्ड रेशो इसलिए नहीं है क्योंकि C हमारा पुराना पार्टनर नहीं है। C हमारा पुराना पार्टनर नहीं है, C हमारा नया पार्टनर है, जिसकी वजह से C की पुरानी रेशो नहीं है, C की ओल्ड रेशो नहीं है। उसके बाद C का शेयर क्या है? C एक नया पार्टनर है तो C का शेयर होगा दैट इज 1/4 शेयर। श्योर जी। कंडीशन क्या है? कंडीशन लगाओ। आपको न्यू रेशो बनानी सिखा रखी है ना मैंने, तो कंडीशन लगाओ। कंडीशन है, ध्यान से देखिए, कहता है ए सरेंडर कर रहा है, दैट मीन्स टू से ए के बारे में बात हो रही है। श्योर। अब यहां कह रहा है कि ए सरेंडर मतलब ए अपने हिस्से में से सरेंडर कर रहा है, मतलब 3/5 में से सरेंडर कर रहा है, माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है वो? माइनस हाफ ऑफ C शेयर। क्या कर रहा है वो? माइनस हाफ ऑफ C शेयर। क्या कर रहा है? माइनस हाफ ऑफ C शेयर। हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, C के शेयर का मतलब 1/4। देखिए ए सरेंडर का मतलब ए के बारे में बात हो रही है। फिर ए सरेंडर दैट मीन्स टू से ए अपने हिस्से में से 3/5 में से सरेंडर कर रहा है, माइनस कर रहा है हाफ ऑफ C शेयर। नेक्स्ट वो कहता है कि बी सरेंडर का मतलब बी के बारे में बात हो रही है। बी सरेंडर का मतलब बी अपने हिस्से में से सरेंडर कर रहा है। श्योर, क्या सरेंडर कर रहा है? 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। श्योर जी। सी का कितना निकलेगा? सी के देखिए, सी का ये 1/8 हो गया, ये सी का हिस्सा है, ये भी सी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है, ये भी सी का हिस्सा है, तो ये 1/8 हो गया, प्लस में 1/8 हो गया, तो कितना हो गया? 2/8 हो गया, विच इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 थी था सी का शेयर, 1/4 था और 1/4 ही निकला है। सो न्यू रेशो क्या होगी? न्यू रेशो ऑफ ए, बी एंड सी क्या होगी? देखिए, न्यू रेशो ऑफ ए, बी एंड सी क्या होगी? अभी देख लेते हैं जी। ए की क्या होगी? 3/5 में से माइनस करो 1/8, तो आपका ये कितना निकलेगा? 40th एलसीएम हो गया, 5 8 जा 8 3 जा 24, 8 5 जा, तो ये 19/40 हो गया। श्योर जी। बी का देखिए, 2/5 माइनस 1/8, 2/5 माइनस 1/8, तो ये आपका 40th एलसीएम हो गया, 5 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 5, ये 11/40 हो गया। और सी का देखिए, सी का कितना है? 1/4। सी का है 1/4।
सो ए डॉट बी डॉट सी न्यू रेशो क्या बनेगी, ए डॉट बी डॉट सी ऑफ न्यू रेशो, इनकी न्यू रेशो क्या बनेगी, इनकी न्यू रेशो बनेगी 19/40 रेशो 11/40 रेशो 1/4। सो ये 40 हो गया, तो ये बनेगा 19 रेशो 11 रेशो 10। सो न्यू रेशो आपकी कितनी बनी है, न्यू रेशो आपकी बनती है, ये कट हो गया, न्यू रेशो बनती है 19 रेशो 11 रेशो 10। ये आपकी बनती है न्यू रेशो। श्योर गाइस, ये आपकी बनती है न्यू रेशो 19 रेशो 11 रेशो 10। ओके गाइस, अब आपके पास आता है क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। कहता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले आप इस पोर्शन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना सिखाएंगे। So calculation of sacrificing and gaining ratio, calculation of sacrificing and gaining ratio, sacrificing and gaining ratios, sure जी, of A, B and C, किसकी, A, B और C की। देखिए सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। श्योर जी, ओल्ड रेशो कितनी है, ए की बात करें अब हम, ए की ओल्ड रेशो कितनी है 3/5, 3/5। ये देखिए ए की ओल्ड रेशो कितनी है 3/5, तो 3/5 माइनस न्यू रेशो कितनी है 19, 11 and 10, तो दैट मीन्स टू से 20, 30, 40, 19/40, 19/40। श्योर जी, बी की ओल्ड रेशो कितनी है 2/5, न्यू रेशो कितनी है 11/40। श्योर जी, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 40 आया, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 माइनस 90। श्योर, तो नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट जो आएगा वो यहां से निकल कर आएगा। ठीक है जी, देखिए 24 माइनस 19 5/40, तो ये कितना हो गया, इसका भी देखिए 40/40 एलसीएम आ गया, 5 8 जा 8 2 जा 16 माइनस में 11, तो कितना आ गया 5/40 आया। ये भी कितना आया 5/40 आया। श्योर जी, सी का कितना होगा, सी ने कितना गेन किया है, सी ने देखिए कितना गेन किया है, सी का गेनिंग आपके पास निकल कर आएगा 1/4, 1/4। श्योर, अब मुझे क्या करना है, न्यू रेशो इनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, सी का कितना है गेनिंग 1/4, सी की ओल्ड कितनी है, देखिए सी की ओल्ड रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो है नील, और न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो है 10/40। तो हमारे पास सी का कितना आया 0 माइनस 10/40, दैट मीन्स टू से माइनस 10/40, तो माइनस में आंसर आया है। सो ए एंड बी sacrifice by ratio 5/40 and 5/40। ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किस रेशो से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 5/40 और 5/40 की रेशो से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। श्योर जी, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं बाय रेशो 5/40 एंड 5/40, comma and C gain the ratio by 10/40।
40 और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है किससे, 10/40 से। सी गेन कर रहा है किससे, 10/40 से। सो नॉर्मली ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आपने कॉन्सेप्ट करना है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जो आपने कॉन्सेप्ट करना है कि किस तरह से हम अपनी न्यू रेशो को कैलकुलेट करें और किस तरह से हम अपनी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करके चलें। नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो एंड ऑल्ड रेशो। लेकिन अब आप बच्चे ये देखोगे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का यूज कहां होता है। जो आपकी ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है और जो आपकी गेनिंग रेशो है उसका यूज कहां होता है, उसका यूज कहां होता है। श्योर, देखिए जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो है और जो गेनिंग रेशो है उसका यूज होता है when we distribute our new amount between the old partner। जब हम अपनी न्यू अमाउंट्स को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का यूज करके चलते हैं। जब हम अपनी न्यू अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर में विभाजित कर देते हैं, तब हम अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का यूज करके चलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके पास एग्जाम्पल क्या आता है, आपके पास एग्जाम्पल आता है, मैंने आपको बताया when we distribute our new amount between the old partner। जब हम अपनी न्यू अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जब हम अपनी न्यू गुडविल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, when new goodwill amount distribute among all partner, when new goodwill amount distribute among all partner, then we use the sacrificing and gaining ratio, then we use the sacrificing and gaining ratio, sacrificing and gaining ratio। जब हम अपनी न्यू गुडविल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, उस समय हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का यूज करेंगे और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही हम अपनी न्यू गुडविल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल पार्टनर। श्योर गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द कि हमें यूज कहां करना है। जैसे न्यू गुडविल की अमाउंट है, या फिर फॉर एग्जांपल नंबर 2 देखिए, जो पार्टनर आपकी कैपिटल लेकर आता है, जो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है, श्योर, उस पैसे को, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल पार्टनर में, तब भी हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का यूज करके चलते हैं, तब भी हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का यूज करके चलते हैं। श्योर गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। यू हैव टू बी नोट डाउन योर नोटबुक्स। So guys, this is all about your sacrificing gaining ratio and new ratio, old ratio। So इसी के द्वारा हम अपने इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। होप सो आपको हमारी इजी टर्म समझ में आ चुकी होंगी। So guys, thank you so much, have a nice day।